आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभु जी अथ हलंत स्त्रीलिंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सूत्र है नहो ध। करें कि नह के हकार को धकार होता है झल परे रहते या पदांत में। देखिए प्रयोग इसमें बना रहे हैं उपानत उपानद। तो उप उपपद उप उपसर्ग है, उप नह नह धातु है, ठीक है ना। तो इससे क्विन प्रत्यय कर लिया गया है, उप नह, इससे क्विन प्रत्यय कर लिया गया है, सर्वपहारी लोप हो गया है, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नह धातु है ना, तो यहाँ क्विन प्रत्यय से कु होना चाहिए था, लेकिन उसको बाध्य करके ये आ गया है नहो ध। ये कह रहा है भैया न के हकार को धकार होता है, झल परे रहते या पदांत झल पर में है या पदांत में, तो इसको उप नध सु, सु का क्या कर दीजिए आप, लोप कर दीजिए, उप नध, उप ध को झलाम जसोंते से जस्तु उपनद। अब देखिए उपनद हो गया। अब यहाँ पर ये सूत्र लगाइए नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ। करें कि यहाँ न है ना, न क्विनंत धातु परे हो तो पूर्व पद को दीर्घ, पूर्व पद क्या है उप, तो इसको दीर्घ करते हुए जाएगा उपा उपानद। अब यहाँ पर वाव आसाने से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए उपानत उपानद, ठीक है। उपानत मत पहनने वाला जो पैर में पाद त्राण, पैर में जो पहनते हैं जूता चप्पल इत्यादि, उसी को कहते हैं उपानत। तो ये हलंत है लेकिन ये स्त्रीलिंग है, अच्छा हलंत है लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ये समझना होगा। अब यहाँ सूत्र कौन कौन लगा, नहो ध, नहो ध, यहाँ हलंग्याभ्यो दीर्घासुत से प्रीतम हल, यहाँ झलाम जसुनते, यहाँ नहीं नहीं वृत्ति वृषि से दीर्घ हो गया, पूर्व पद को दीर्घ, और यहाँ पर वाव आसाने से वैकल्पिक चर्त। अब कहीं कुछ नहीं करना है, उपानत उपानद उपानह उपानध उपान उपानह औ। अब आगे तो झल नहीं होगा या पदांत भी नहीं होगा, तो उपानह 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 उपानहम उपानह, ऐसे रूप जो है बनता जाएगा। आजादी प्रत्यय में ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आज जब हलादी आएगा भ्याम भीस भ्यस तो द हो जाएगा, ध कर देंगे, ध को फिर द कर देंगे, उपानद भ्याम उपानद भी उपानद भ्य, ऐसे उपानत सु। कोई दिक्कत है, समझ गए। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत। अब उसके बाद है प्रभु जी उष्णिक, क्या है उष्णिक शब्द है, उसमें उष्णी उद उपपद स्निह धातु है, उद उपपद स्निह, तो उद में दकार की संज्ञा हो जाएगी, अनुबंध लोप हो जाएगा। दंत सकार है तो मूर्धन्य सकार होगा, व्याम से परे दंत सकार को मूर्धन्य सकार, तो उष्णी, ठीक है ना, तो उष्णी हो गया। अब उष्णी पहले कर लीजिए। अब उष्णी में भी क्विन प्रत्यय हुआ है, तो क्विन प्रत्यय होने के कारण इससे क्या कर लेंगे, कुत्तो कर लेंगे। देखिए क्विनंतत्वात् कुत्वेन घ, देखिए समझिए, ज्यादा कुछ नहीं समझ लिए, इतना समझिए उष्णी ही शब्द है, ठीक है ना। क्विन प्रत्यय हो गया है, सर्वपहारी लोप हो गया है, प्रातिपदिक होकर के सु आ गया है, सु का भी लोप कर दीजिए उष्णी। अब यहां पर इसी क्विन प्रत्यय से कुह से
कुत्तो कर दीजिए। तो कुत्तो जब करेंगे तो ह के जगह पर कुत्तो करेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा? जब तो इसमें महाप्राण इत्यादि जब मिलाएंगे तो घ मिलेगा। क्या मिलेगा? उच्चारण कुत्तों में तो ह का भी उच्चारण कंठी है और बाकी सब कंठी है, तो किसको रखेंगे? नहीं मिल पाएगा। तो महाप्राण इत्यादि जब मिलाएंगे तो घ मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्युनंतत्वात् कुत्वेन घ, कुत्तो करेंगे तो घ मिलेगा ह की जगह पर। हाँ तो उसनिघ क्या हो गया? उसनिघ घ। ठीक है, अब उसनिघ हो गया। तब यहाँ पर फिर झलाम जसोंते से जस तो कर दीजिए, उसनिघ उसनिघ। अब ग को वाव आसानी से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए, उसनिक उसनिघ। कोई दिक्कत है? हल न्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रीतम हल। और यहाँ पर हो गया क्विन प्रत्ययस्य कुह। ठीक है, यहाँ पर झलाम जसोंते और यहाँ पर वाव आसानी से वैकल्पिक। अब आगे जैसे पहले बनाए वैसे ही बनाना है। ठीक है ना, पदांत में उसनिग्भ्याम उसनिग्भी उसनिग्भ्य ऐसे बन जाएगा। सूप में उसनिक सु ऐसे हो जाएगा, उसनिक छु हो जाएगा, उसनिक क अच्छा उसनिक छु बन जाएगा, क स मूर्धन्य सकार हो जाएगा और मूर्धन्य सकार उसनिक छु हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? उसनिक जो है ना ये वेद में आता है, वेद मंत्रेषु उपलब्ध मान छंदो विशेष, माने वेद मंत्र में ये शब्द है उसनिक। उसनिक छंद आता है ना, तो वही छंद का ये नाम। ठीक है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए, अब है प्रभु जी द्यऊ। क्या है? द्यऊ। द्यऊ शब्द हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। द्यऊ शब्द पीछे सुदीव हाँ, तो इसको जो है उसी के समान ही बनाना है, कुमुवत। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे पीछे बनाए हैं हलंत पुलिंग में वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दीवा औत दीवीति प्रातिपद सुदियऊ बनाए हैं, तो उसी तरह दियऊ बन गया यहाँ पर दियऊ दीवऊ दीवह दी, ऐसे ही बन जाएगा रूप। कोई दिक्कत है? ठीक है, पीछे जो बनाए हैं वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। उसमें सुपसर्ग है, इसमें सुपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी सब काम वैसे ही होगा। अब है प्रभु जी गिर। क्या है? गिर। द्यऊ का मतलब बता रहे हैं स्वर्गो नभश्च आकाश इत्यादि। अब देखिए गिर शब्द बना रहे हैं। क्या है? गिर। ये देखिए गिर, इससे क्विप प्रत्यय कर लीजिए, क्विन प्रत्यय इससे नहीं करना है। ठीक है ना, द्यऊ से भी क्विप प्रत्यय आदि कर लीजिएगा। तो गिर सु का लोप, र बचा। अब यहाँ पर पीछे एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, रो रूपधाया, रो रूपधाया दीर्घ इक रेफान्तयो रेफान्तयो धातयो उपधाया इको दीर्घ पदांते। रेफांत हो और रेफांत वकारांत वकारांत रेफान्तयो माने रेफांत जिसके अंत में हो उसके धातु के वकारांत हो, उसके उपधा के इक को क्या होता है? दीर्घ होता है। तो अब जैसे इक है ना, ये रेफांत है, रेफांत में है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। कब? पदांत में। तो पदांत हो गया, सुकालोप हो गया तो पदांत हो गया, तो इसको दीर्घ कर देंगे तो क्या होगा? गिर। आरो को विसर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा गी। इसमें कोई दिक्कत है? सूत्र लिखना पड़ेगा। यहाँ पर केवल ये लिख दिए रो रूपधाया। देखिए गिर सु
यहाँ पर हलंग्याभ्यो से सु का लोप क्वी प्रत्यय किए हैं, और यहाँ पर रो रूप धाया इससे दीर्घ हो गया। यहाँ पर खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो गया गिह। अब आगे गिर औ पदांत होगा नहीं, तो गिरौ गिरह गिरम गिरौ गिरह गिरा गिरे गिरह आदि रूप जो है प्रत्यय मिलाते जाएंगे। और जब हलादी आएगा भ्याम भी, तो गिर भ्याम गिर भी ऐसे रूप बन जाएगा। र जो है रेप हो जाएगा, गिर भ्याम गिर भी ऐसे रूप बनेगा। कोई दिक्कत है बताइए? ये सब समझ रहे हैं ना? गिरा मतलब वाणी होगा, गिर मतलब वाणी। अब देखिए प्रभु ऐसे ही बनेगा पूर हरस, जैसे गिर बना वैसे ही पूर है, इसको भी दीर्घ कर देंगे तो पूह बन जाए, जैसे गिह बना वैसे पूह बन जाएगा। पूह पूरव पूरह पूरम पूरव पूरा पूरह ऐसे रूप बन जाएगा। पूर मतलब ग्राम। अब देखिए चतस्रह, पीछे हम लोग पढ़े हैं, हाँ बहुवचन में बनाना है, ठीक है ना? तो वो एक सूत्र तीसरा बनाए हैं, वैसे ही चतस्रह बनेगा, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? तो हलंत नहीं, अजंत स्त्रीलिंग निकालिए। देखिए पृष्ठ संख्या यहाँ पर है, त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री। जैसे यहाँ पर तीसरा बनाए हैं, उसी प्रकार से चतस्री को चतुर शब्द है, चतुर्थ हलंत हो गया ना, शब्द है आपका चतुर। माने ये च तू आर में हलंत है, अजंत तो है नहीं, समझे ना? ये त्रि था तो त्रिन अजंत है, चतुर अजंत नहीं है, ये हलंत है और स्त्रीलिंग में बनाना है, लेकिन सूत्र उसी का लगेगा। त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री। तो इसको चतुर को क्या करेंगे? चतुरो स्त्रियाम चतुर को चतस्री कर देंगे। आज जैसे चतस्री को अचिरा रीता सूत्र लग जाएगा, उसी प्रकार से जैसे तीसरा बना है, उसी प्रकार से चतस्रः चतस्रीभ्याम चतस्रीभ्यः चतस्रीणाम ऐसे जो है हमारा सब रूप बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। अब देखिए, अब का के का किम शब्द है प्रभु जी, ठीक है ना? क्या है? किम। जैसे किम का ही हम लोग बनाए हैं पीछे कह कऊ के, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कह कऊ के बनाए हैं, कह कऊ के कम कऊ कान के न काव्यम कई, वैसे ही तो इसमें कह कैसे बनाए हैं? तो कीमा कह से क हो गया, ठीक है? सूत्र निकालिए। अजंत हलंत पुलिंग में है वो, सब रूप पूर्ववत ही बनेगा उसमें। देखिए हाँ यहाँ पर है, कीमा क से क का आदेश कर देंगे, क हो गया। अब क जब हो गया तो यहाँ पे स्त्रीत्व के विवक्षा में अजादेश टाप से टाप प्रत्यय कर देंगे, तो का हो जाएगा। आज जैसे सरवा बनाए हैं वैसे इसको बना लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर्वा का क्या है? सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभि
उसी प्रकार से जैसे पीछे बनाए हैं अजंत स्त्रीलिंग में, अब अजंत हो गया ना, का हो गया तो सर्व की सर्वा की तरह बना लेंगे, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं ना हो रहा है। समझ जाए वो याद यहाँ पे उसी रूप पे फॉर्मेट। हाँ बस 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 बस। अब देखिए इसको मिटा दें, क्या कि उतारिएगा, उतारिए तब। देखिए प्रभु जी, अब जो है हमारा सूत्र है यह सौ, करें इदम के दकार को यकार होता है सु परे रहते हैं। शब्द है इदम, क्या है इदम, इदम धन सु, ठीक है ना, प्रत्यय आदि सब कर लिए तो इदम शब्द हो गया, ठीक है ना, इदम सु। अब यहाँ पर पीछे हम लोग एक पढ़े हैं 59 पृष्ठ संख्या निकालिए, इदमो मह, इदमो मह से इदम के मकार को मकार ही होता है, सुप परे रहते हैं, मान इदम के मकार को मकार ही होता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र लग रहा है यहाँ पर तेदादी नाम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि तेदादी नाम की दृष्टि, इदमो मह की दृष्टि में तेदादी नाम असिद्ध हो जाएगा। हाँ इदमो मह, इदमो मह देखिए तो तेदादी नाम का कितना है और इदमो मह का कितना है, सूत्र संख्या इदमो मह का है 7 2 108 और तेदादी नाम का 7 2 102, तो 102 107, तो पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। 7 अध्याय प्रति त्रिपादी असिद्ध, त्रिपादियों में तो त्रिपादी नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पर तुल्य बल विरोधी प्रकार सिद्ध होता है, ठीक है। देखिए प्रकार उसको बाध्य करके आए, तेदादी नाम को बाध्य करके एक प्रकार सिद्ध होता है, तुल बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, विप्रतिषेध परम कार्यम तुल्य बल विरोध में प्रकार सिद्ध होता है, सिद्ध नहीं होता सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये अत्व करेगा और वो जो है मकार को मकार करेगा, तो वो होगा, उसी से मकार को मकार ही हो जाएगा, अत्व यहाँ पर नहीं होगा, माने ईदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये केवल सु परे में करते हैं, आगे लगेगा, आगे अत्व हो जाएगा, सु में ये नहीं होगा। तो यहाँ पर इदमो मह सूत्र लग जाएगा। देखिए सु का पहले लोप कर दीजिए आप, तो इदम सु का लोप कर दीजिए हलंग्याभ्यो से इदम। अब इदमो मह यहाँ पर लगा है, ठीक है ना, इदम के मकार को मकार ही होता है, सु परे रहते, और उसके बाद यहाँ पर दकार को यकार कर दे रहे, यह सौ से इदम के दकार को यकार होता है, सु परे रहते, तो इसको य कर दिए, तो इयम हो गया, क्या हो गया इयम। यहाँ पर सूत्र लगा, इदमो मह भी लगा है और ये भी सूत्र लगा है, यह सौ, यह सौ। यहाँ पर तेदादी नाम सूत्र नहीं लगा है, उसको इसकी दृष्टि में वो तेदादी नाम असिद्ध है, ठीक है ना, तुल बल विरोध में प्रकार सिद्ध होता है, प्रकार होता है, कुछ तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर तेदादी नाम लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन तो तेदादी नाम अतो कर देता, तो ई अगुण होकर के प्ररूप होकर के ईद हो जाता। तेदादी नाम करता क्या है कि जो अंतिम है ना, इसको अ कर देता है, तो ये अ होगा और अतो गुण से प्ररूप कर दे तो ईद हो जाता, तो रूप हमारा नहीं बन पाता। तो लेकिन इदमो मह जो कर रहा है कि इदम के मकार को मकार ही होगा, यानी वहां पर आकार नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए मकार को मकार ही होगा। तो तेदादी नाम यहाँ लग रहा था, लेकिन तेदादी नामों को बाध करके ये आ गया इदमो मह, ठीक है, इदमो मह से म हो गया, लेकिन यह सौ से द को यह हो गया,
तो इयम शब्द हो गया। अब इयम हो गया। अब मान लीजिए, अब देखिए इरम औ, अब सुपर में नहीं है, तो सुपर में नहीं है तो पहले तेदादी नामा से अब तो कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा तेदादी नामा लग जाएगा। तो तो गुण से प्ररूप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ईद औ, ईद औ प्ररूप। और अब यहाँ पर अजाद्य टाप से टाप कर दीजिए स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब अ हो गया ना, तो अ नहीं होगा, आ होगा स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो यहाँ पर ईदा हो गया, ईदा। और दश्च इति म, और दकार को मकार हो जाएगा। कौन सूत्र से, कहाँ गए, पृष्ठ संख्या 60। देखिए, हाँ, इदम के दकार को मकार होता है विभक्ति पर दश्च सूत्र के द्वारा। ठीक है, समझिए, दो सूत्र लगा यहाँ पर, ईदा औ, यहाँ पर अजाद्य टाप से टाप कर दीजिए। अब ये करने के बाद प्रभु जी दकार को मकार कर दीजिए दश्च सूत्र के द्वारा, तो हो गया ईमा औ। अब जैसे बनाए हैं सर्वभौम वैसे ही बना लेना, जैसे रमा रमे सर्वा सर्वे, तो यहाँ पर ई में शब्द बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो आप अजंत स्त्रीलिंग निकाल लीजिए। अजंत स्त्रीलिंग कह रहे हैं, आवंता आवंताद अंगात परस्य उंगः सी स्यात्, आवंत अंग से परे औ को सी होता है। तो अब यहाँ पर बनेगा कैसे, ईमा है, औ को ई कर दीजिए, सी का ई हो जाएगा। अब यहाँ पे गुण कर दीजिए ई में। अब कुछ करना नहीं है, अब ईमा हो गया। अब ईमा होने के बाद जैसे सर्वा शब्द बना है वैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन नहीं, एक चीज ध्यान रखना है, बनेगा तो वैसे ही, लेकिन कुछ कुछ जगह ध्यान देना है। अब इसका रूप चला लीजिए, जैसे ईदम, ईयम, ईमे, ईमा, सर्वा सभी, इमाम, 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 ईमे, ईमा, दो विभक्ति तक तो हो गया। तृतीय विभक्ति में क्या होगा, ये सूत्र लगेगा, कौन, ये अनाप्यक। जैसे इसमें हम अने न बनाए हैं तो अनया बन जाएगा। अनाप्यक सूत्र से अ का करे स्येदम ईदो नापि विभक्तौ करे हैं, ककार से रहित ईदम के ईद भाग को अन्न भी होता है, अन्न होता है विभक्ति पर रहते, तो अन्न कर देंगे तो हो जाएगा अना, अना आ जैसे सर्वया बनाए हैं उसी तरह से इसमें बनेगा तो अनया बन जाएगा। समझ कि बनाए बोर्ड पर, बना दें तो बना दें। चलिए, ये तो बन जाए, ई में बन जाएगा, ईमा भी बन जाएगा। अब स्त्रीत्व के विवक्षा में ईमा अस, ठीक है, वहां पे जैसे रामा रामाह बनाए हैं, सर्वाह बनाए हैं, वैसे बना लेना है। तो प्रथमा द्वितीय में तो हो गया इमाम, इमे, इमा, सर्वाम की तरह। तृतीय विभक्ति वाला बता दे रहा हूं, इसको उतार लीजिए। देखिए, तृतीय विभक्ति में ईदा हो जाएगा, ठीक है ना, ईदा, क्योंकि अजाद्य टाप से टाप कर लेंगे, ईदा होगा सब में, तो फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेंगे तो ईदा हो जाएगा। अब ईदा आ, ता का आ, तृतीया का एक वचन। तो यहाँ पर सूत्र है अनाप्यक, ककार से रहित ईदम के ईद भाग को अन होता है विभक्ति पर रहते,
ईदम के ईद भाग को क्या होता है? अन्न। तो इसको क्या कर लीजिए? अन्न कर लीजिए ईदम के ईद भाग को, ठीक है ना? ईद, हाँ, तो इसको ईद भाग को अन्न कर ले तो अन्न आ में मिले तो अना हो जाएगा, अना आ। अब देखिए, अब अना आ जब हो गया तो जैसे हम लोग रमा सरवा शब्द बनाए हैं वैसे ही आंगी चाप, नहीं ये सूत्र लग जाए, आंगी चाप। आंग या ओस परे रहते आबंत अंग को क्या होता है? एकार होता है। आबंत अंग है ना, तो इसको एकार कर लीजिए, आंग परे रहते तो अने हो जाएगा, अने आ। अवेचो यावा यावा से अय आदेश कर लीजिए, अन ए को अय आ मिला दीजिए, अनया, अनया। उसमें अनैना बनाए हैं, इसमें अनैना, इसमें अनया। काम वही करना है, केवल टाप और जैसे पीछे बनाए हैं वैसे ही स्त्रीत्व, जैसे सर्वा शब्द बनाए वैसे ही इसको बनाना है। तो अनया, कोई दिक्कत है? अब अनया, अब बनाए आभ्याम, तो जैसे और इसमें बनाए थे हम लोग क्या? हलंत पुलिंग में, हलंत पुलिंग नहीं, हलंत पुलिंग में जो हम लोग बनाए हैं वो बनाए हैं आभ्याम, तो इसमें भी वही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, करें कि हली लोप है, अब ककार से रहित इदम के ईद भाग का लोप हो जाता है तो अ बचेगा केवल, इसमें आ बचेगा, इसमें क्या बचेगा? आ बचेगा। तो आ और भ्याम, आभ्याम उसी सूत्र से हो जाएगा। आभ्याम सुपिचेति दीर्घ से दीर्घ भी कर देंगे तो आभ्याम ही रहेगा, ठीक, जैसे सर्वाभ्याम, ठीक है, वैसे ही बना लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे अब अस्मय बनाए हैं तो चतुर्थी में, तो अस्मय न बन करके जैसे सर्वस्यई बनाए हैं ना, तो इसमें अस्यई बना होगा रूप, अस्यई, सर्वस्यई की तरह अस्यई बन जाएगा। इसमें अस्मय बनाए हैं, इसमें स्त्रीत्व में अस्यई बन जाएगा, सर्वा की रूप की तरह, ठीक है। कोई थोड़ा सा प्रयास करेंगे घर पे तो सब हो जाएगा। अस्यई और भीष में इसमें ए भी बनाए हैं, इसमें आ भी बन जाएगा। अ को न ए हो गया इसमें, अक ककार से रहित, ककार से रहित ईदम के ईद को भीष हो, ईदम के ईद को ईदम नेद मद सोरको, ककार से अक ककारयो ईदम, ईदम मद सो भीष ऐस, हाँ ऐस न माने ऐस नहीं आदेश होगा, भीष अतो भीष ऐस से ऐस आदेश नहीं होगा, तो अ को ए हो जाएगा हलिलोप से, तो अ को न ए हुआ है, यहाँ तो आ है, तो आ को ए नहीं होगा, अन का तो लोप हो जाएगा, तो आ भी हो जाएगा, ठीक है, जिसे सर्वा भी, तो इसमें बन जाएगा आ भी, ठीक है, आ भी। अब जैसे इसमें अस्मय बनाए हैं तो इसमें अस्यई बन जाएगा, ठीक है, इदम के, तो जैसे यहाँ पे बनाए हैं अस्मय वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत है? प्रयोग देखिएगा, जैसे बनाए वैसे। अस्याह, जैसे इसमें बनाए हैं अस्मात, लेकिन उसमें सर्वस्याह बनाए हैं अजंत स्त्रीलिंग में, तो उसी प्रकार से बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा जैसे सर्वस्याह, तो इसमें हो जाएगा अस्याह, ठीक है ना। हलंत पुलिंग में बनाए अस्मात, रामात की तरह पुलिंगवत, आज जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो जैसे सर्वस्याह बनाए उसी तरह से इसमें बनाएंगे तो अस्याह बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अस्याह पंचमी में भी बनेगा, षष्ठी में भी बनेगा, ठीक है। आभ्याम, आभ्याम और उसके बाद भ्यस में क्या बना रहे हैं? एभ्य बना रहे हैं, इसमें आभ्य ही रहेगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, आभ्य ही होगा, आभ्य, ठीक है। और उसके बाद अनयोह बना रहे हैं इसमें भी, और इसमें भी अनयोह ही बनेगा, ओस में, ठीक है, उसमें दोनों सर्वयोह बनाए हैं, उसमें भी वैसे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और
जैसे अब उसमें बनाए हैं एसाम, और इसमें बना सर्वा शाम बनाए हैं, तो इसमें आसाम हो जाएगा। सर्वा शाम, तो इसमें आ शाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे उसमें बनाए हैं सर्वश्याम सप्तमी के एक वचन में, तो इसमें अश्याम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पूर्ववत ही बनेगा। सर्वासु आसु, सर्वासु, तो इसमें आसु का हो जाएगा, स्त्रीतु है। इसमें बनाए हैं एसु, इसमें आसु, ठीक है, सब पूर्ववत ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु जी त्यद शब्द है, हाँ, जैसे त्यद में हम लोग इसमें बनाए हैं क्या, एक चीज और बता ना, त्या बन जाएगा ना। तो जैसे त्यद का सहतौते तम तौतान तेना ताभ्यम तो ही बनाए हैं, तो इसमें हो जाएगा स्यात्ये त्या, स्यात्ये त्या, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आते रहता है। चलिए बता दें, बना ही दे, पूरा पूरा बना दे। चलिए ठीक। अच्छा, ये अनया अनया हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर लिख दे रहा, ईदा शब्द हो जाएगा, ईदा भ्याम। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सूत्र जो लगा है उसको लिख दीजिए। सूत्र लगा है यहाँ पर अनाप्यक, क्या लगा, अनाप्यक, और यहाँ पर लगा है आंगी चाप, आंगी चाप, और यहाँ पर ये चोयावा यावा, ठीक है। ईदाभ्याम कुछ न कीजिए, हलिलोप सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, हलिलोप, हलिलोप क्या करेगा, इदम के ईद भाग का लोप कर देगा। तो इदम के ईद भाग का लोप करता है, क्या बचेगा, आधन भ्याम। अब जैसे सर्वाभ्याम बनाए हैं, तो सुपी चेती से दीर्घ हो गए, सुपी च सूत्र लग जाएगा, सुपी च से दीर्घ कर देंगे तो आभ्याम ही रहेगा, तो ठीक है ना। तो सुपी च से तो आभ्याम, यहाँ पर हली लोप, अब यहाँ अदंत तो है नहीं कि ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आ है, तो इसलिए यहाँ पर वो इसमें जो ए कर रहे हैं ना, ये सूत्र जो है नहीं लगेगा इसमें, नहीं, ये इसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। आभ्याम, हाँ, तो आभ्याम सुपीच, जैसे सर्वा शब्द में बनाए हैं। तो अब देखिए सुपीच, सुपीच भी नहीं लगेगा, सुपीच, मिला देना है, हली लोप सूत्र केवल लगा देना है, ठीक है। अब हलादी में सब जगह ईद भाग का लोप हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो फिर आ भी, भिस, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, मिला दीजिए, आ भी, ठीक है ना। आ ससो जिसमें रू से रू, खरोवस्था ने विसर्जन से विसर्ग, ये याद रखिएगा, आ हुआ है ईद का लोप होकर के, ठीक है ना। हाँ, हली लोप यहाँ पे लग गया है, हली लोप। अब देखिए ईद के अब हलादी तो है नहीं, अब आजादी आएगा, तो ईदा ए, ने का ए, चतुर्थी का एक वचन, तो इसमें
ईद भाग को अन आदेश हो जाएगा, तो अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अना ए। अना ए जब हो जाएगा तो अना ए, तो यहां पर सूत्र है यादाप, आपो नीतो यात। आबंत को आबंत से नित परे हो तो उसको याद का आगम होता है। तो इस नित कौन है? नित विभक्ति है ना, तो इसको याद का आगम कर दीजिए। तो अना यात में या बचेगा, ट का अनुबंध लोप हो जाएगा। ठीक है। ए अब क्या कर लीजिए? वृद्धि कर लीजिए यहां पर वृद्धि रेची से। तो अना, अरे नहीं, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ये यात नहीं होगा। क्यों? सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम ना स्याद ह्रस्वश्च सूत्र लगेगा। ये नित विभक्ति पर्व तो स्याद का आगम होगा और आवंत को ह्रस्व होगा। तो ये आवंत को ह्रस्व कर दीजिए और इसमें स्याद का आगम कीजिए। किसका? स्याद का। अब वृद्धि कर दीजिए। तो अनस, अनस यही, अनस्यई बन जाएगा। लेकिन अनस्यई तो नहीं बनाए हैं, अस्यई बनाए हैं, अस्यई बनाए हैं। अनाप्यक सूत्र एक सूत्र लगे तब तो कहाँ गया? ककार से रहित इदम के ईद भाग को अन होता है, क्योंकि अब आगे हल हो जाएगा तो अन भाग का लोप हो जाएगा। ठीक है ना? अन भाग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। हली लोप भी यहां पर लगेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले तो अनाप्यक लग गया, अनाप्यक लग गया, लेकिन फिर यहां पर दो सूत्र लगेगा प्रभु जी, दो सूत्र। सबसे पहले आ रखिए, अभी अभी यहां पर स्याट का मत कीजिए, आ ए ही रखिए। नहीं, पहले तो स्याट का आगम कर दें, आ ए कर दीजिए। अब यहाँ पर लगा हल, अरे हलीलो पर लगेगा ही नहीं अभी। पहले यहाँ पर आ हो गया तो स्याट का आगम कर दे रहे हैं। ठीक है ना? स्याट का हलीलोप जो है ईदम के ईद भाग का लोप कर रहा है, तो आ बचेगा। और अनाप्य का एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए, बाद में इसको कीजिए। समझ गए? ईदा स्याट का आगम कर लीजिए, स्या ए, सर्वनामनः, सर्वनामनः स्याद ह्रस्वश्च। तो अब ईदा नहीं होगा, ईद हो जाएगा, ह्रस्व भी हो जाएगा। स्याद का आगम भी करना है और इसको आबंत को ह्रस्व भी करना है। सर्वनामनः स्याद ह्रस्वश्च हर। अब जो है हल ही लोप लगे, क्योंकि अब हल हो गया। अब क्या हो गया? ये हल हो गया। अब इसको ईद भाग का लोप कर देगा तो अ बच जाएगा, हली लोप। अब मिला दीजिए, अस यही वृद्धि रेची से वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? ईदा ए, ये का ही सब पहले सर्वनामना से ह्रस्वश्च से स्याट का आगम और आबंत को हरस, तो ईद हो गया, ईद स्या ए। और उसको हली लोप अब सूत्र लग जाए, क्योंकि हल पर रहते ईदम की ईद भाग का लोप कर देगा। तो लोप कर दे तो अ बचा। अब वृद्धि रेची से वृद्धि कर देंगे, अस्यई आभ्याम आभ्य, भ्याम भ्यस में हली लोप से ईद भाग का लोप हो जाएगा, आभ्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पंचमी के एक वचन में बता रहा हूं, इसको पहले उतार लीजिए। हमें लग
पंचमी के एक वचन में देखिए, ईदा अस, ngसी और ngस दोनों के पंचमी षष्ठी, ईदा अस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सर्वनित विभक्ति है, यहाँ पर भी स्याट का आगम कर दीजिए और इसको ह्रस्व भी कर दीजिए, तो ईद स्या अस, ठीक है, ईद स्या अस। अब जो हम अब हलादी पर में होने से अब हली लोप से ईद भाग का लोप कर देगा, तो अ बच जाएगा, ठीक है, ईद भाग का अब अ बच जाएगा, तो अ अस्या अस। अब मिला दीजिए, अस यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए, अस को रुत विसर्ग कर दीजिए, अस्या, ठीक है, सूत्र लिख लीजिए, सर्वनामनः स्याद्-ह्रस्वश्च, सर्वनामनः स्याद्-ह्रस्वश्च, यहाँ पर हली लोपः, यहाँ पर अकस्वर्णे दीर्घः ससजुषोरु खरवसानयो विसर्जनीय, ठीक है, अस्या पंचमी षष्ठी। ईदा ओस, अब यहाँ पर नित विभक्ति पर में नहीं है, लेकिन एक सूत्र है ओसी च, कौन सूत्र है, ओसी च, ओसी च कहता है, ओसी च है ना ना, आंगी चाप, आंगी ओसी चाप एकार, कर रहे हैं, आंग और ओस पर आवंत को एकार होता है, क्या होता है, एकार होता है, हाँ, तो सबसे पहले इसको अनादेश कर दीजिए, अनाप्य कह से, आजादी पर में है तो अना ओस, अब अना ओस होने से अब यहाँ पर आंगी चाप से आंग और ओस परे रहते आवंतन को एकार होता है, तो अने, अने ओस, अब एचो या वा याव से अय आदेश कर दीजिए, अन अय ओस, अब मिला दीजिए, अनयोह, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अनाप्यक हलादी नहीं था, यहाँ पर आंगी चाप, यहाँ पर एचो यावा याव, यहाँ पर ससजुस्वरु खरवसानय विसर्जनीय वर्ण सम्मेलन, अनयो, अनयो ही बनाए है ना, हाँ अनयो, ठीक है। अब देखिए, ईदा आम, यहाँ पर सूत्र है प्रभु जी, कौन सूत्र, वो आमी सर्वनाम सूत्र, अवर्ण से परे, अवर्ण में अ हो चाहे आ हो, अवर्ण से परे सर्वनाम के जो है आम को क्या होता है, सूट का आगम होता है, तो सूट का आगम कर दें, तो सूट का आगम करेंगे तो ईदा शाम हो जाएगा, आमी सर्वनाम सूट, आमी सर्वनाम सूट। अब जब शाम हो गया तब ये हलादी हो, अब हलादी होने के कारण अब यहाँ पे हली लोप सूत्र लग जाएगा, तो हली लोप ईदवा का लोप कर देगा, तो आ हो जाएगा, हली लोप, ठीक है। अब यहाँ पे मिला दीजिए आसाम, ठीक है, अब इतना उतारिए तब तो
देखिए सप्तमी के एक वचन में ईदा, लाइट नहीं आ रही है और लाइट जला, इधर वाला, इधर वाला, हाँ देखिए अब ठीक है। ईदा नी, नी का ई है, सप्तमी का एक वचन, तो ईदा नी, यहाँ पर नित विभक्ति है तो स्याट का आगम, सर्वनाम स्याट से स्याट का आगम। और एक और सूत्र है इसमें, nye राम नद्याम्निभ्य, उससे आम भी हो, नी को आम हो जाए, पहले स्याट का आगम कर लीजिए, ईदा स्या, स्या, स्या ई, अब nye राम नद्याम्निभ्य से क्योंकि नदी संज्ञा, ठीक है ना, तो ई दा पहले तो आम ही कर लेते, चलिए दोनों कर लिए, ठीक है ना, आम। अब देखिए प्रभु जी, अब यहाँ पर हल हो गया तो हली लोग को सीध भाग का लुक कर दीजिए, तो आ, श्याम बना रहे हैं कि आ बना रहे हैं, हाँ अस्यात का आगम करेंगे और आ को अ कर देंगे, ठीक है ना, मैंने ईदा हो जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर फिर अ का ईदा का लोप कर दीजिए, अस्या, यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए, श्याम मिला दीजिए, श्याम। अब समझ लीजिए, सबसे पहले राम नद्याम्निभ्य से आम हो गया, और सर्वनाम से ह्रस्व से स्या और इसको हरस, और उसके बाद हली लोक से ईदभा का लोक, यहाँ पे अकस्वर्ण दीर्घ से ये दीर्घ हो गया, ये ठीक है, मिला दिए श्याम, और नयो आसु, ईदा सुप, हलादी लोग से ईदभा का लोक कर दीजिए, तब आ बचेगा, मिला दीजिए आसु, ठीक है, चलिए।